हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उनकी समझदारी भरी बातें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। उन्होंने यह बातें आईटीआई बॉम्बे में एक संबोधन के दौरान कही थी। आइए अब जानते हैं उन बातों को। मैं एक इंट्रोवर्ट था। मैं फैमिली में सबसे छोटा था। मुझे इतना लाड प्यार मिला कि जब मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि लोगों से बात कैसे की जाती है। उस लाड प्यार की वजह से मैं एक शर्मीला और इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया। मुझे अभी भी बात करनी नहीं आती। मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता है। एज एन एक्टर मैं उन सभी फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स के पीछे छिप जाता हूँ जो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं इतना स्मार्ट नहीं था जितना आप लोग हो। आपको पहले से ही पता है कि गला काट कंपटीशन क्या होता है। आपको हार्ड वर्क, विजन, फोकस, सेल्फ बिलीव जैसी चीज़ों की अहमियत पहले से ही पता है। तो मुझे इन सब के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, अपने सपनों का पीछा करना और अपने सपनों को असल में जीना। जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तब बदकिस्मती से दो बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी, और वह दो बातें हैं कामयाबी के बारे में एक सबसे बड़ा झूठ और एक सबसे बड़ा सच। सबसे बड़ा झूठ यह है, मनी प्लस रिकॉग्निशन इक्वल्स टू हैप्पीनेस इक्वल्स टू सक्सेस। पैसे और मान्यता से आपको खुशी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब पैसा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे पैसे से बहुत फ़र्क पड़ता था और मेरी फैमिली की 3 जनरेशन में कभी यह महसूस नहीं किया कि फेम आखिर क्या होता है। जो बेसिकली पैसा और रिकॉग्निशन दोनों मिसिंग थे जो मुझे चाहिए थे। मेरी शुरुआत एक फेलियर के तौर पर हुई। मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि मुझे इंजीनियर बनना होगा। मेडिकल फील्ड मेरी सिस्टर्स के लिए बुक था, तो मैं इंजीनियर बन गया। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकता था और फिर उसके बाद शायद खुशियों के सारे दरवाजे खुल जाते और मैं हमेशा के लिए कामयाब और हमेशा के लिए खुश रह सकता था। 10th के एग्ज़ाम में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और फिर मैं 12th के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया और विद्या मंदिर, फिट जी समेत कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। उस समय में मेरे जैसे ही 3 एस्पिरेंट्स के साथ रूम शेयर करता था। इसका मतलब वहाँ अपने स्कूल असाइनमेंट्स फिनिश करने के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार कामयाब इंसान बनने के बहुत करीब था। तो फाइनली मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए सिलेक्ट हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लूँगा। मेरी फैमिली में जश्न मन रहा था। फाइनली अब मैं रुक कर सांस ले सकता था। मैं खुद से कह रहा था कि तुम्हें पता है तुमने कर दिखाया है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चल रहा था। कुछ ना कुछ मिसिंग था, एक खालीपन महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे शायद और बड़ी कामयाबी की ज़रूरत है। जब मैं 18-19 साल का था तो किसी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रेजेंट से ज़्यादा खुशी और ज़्यादा कामयाबी दिखाई देती थी। तो मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं मान रहा था कि मैं पास कर ही लूँगा, लेकिन मैं बोर हो गया और यूपीएससी एग्ज़ाम्स बहुत दूर थे। इस दौरान मुझे थिएटर करने का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मुझे अपनी शाइनेस ख़त्म करने के लिए डांस सीखना चाहिए। और एक रीज़न यह भी था कि मेरे इंजीनियरिंग कोर्स में कोई भी लड़की नहीं थी। मुझे धोखे जैसा फील हुआ। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं है। तो किसी ने मुझे बताया कि डांस स्कूल में बहुत गुड लुकिंग लड़कियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं। तो जब मैंने परफॉर्मिंग आर्ट शुरू किया तो एक चीज़ के लिए मैं श्योर था कि ये सब मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और 3 साल बाद मैं कैंपस में बैठकर यह सोच रहा था कि ठीक है, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स
बहुत पसंद है और कुल मिलाकर मुझे पैसा और प्रेम ही तो चाहिए। तो क्यों ना मैं फिल्म स्टार ही बन जाऊं। मैं बहुत सीरियस था। थर्ड ईयर में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं अपनी डिग्री से सिर्फ 2 सेमेस्टर ही दूर था, पर मैं मुंबई आ गया और पूरी तरह से थिएटर में घुस गया और एक्टर बनने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत थी वो सीखना मैंने शुरू कर दिया। उस टाइम मैं एक सिंगल रूम में 6 लड़कों के साथ रहता था, लेकिन इस टाइम मैं तैयार था और मुझे पहले से एक फ़र्क भी महसूस हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा जोश में था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगा हुआ था, इसलिए मुझे हर किसी को एक बात साबित करनी थी। मुझे अपने परिवार को एक बात साबित करनी थी और सबसे ज़रूरी मुझे खुद को एक बात साबित करनी थी। यह वो टाइम था जब मैं एक बैकग्राउंड डांसर था और मैं हर उस स्टार के पीछे डांस कर रहा था जिनके बारे में आप सोच सकते हो, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, हर कोई। और मैं उस समय उनके पीछे डांस करते हुए ऐसा सोचता था कि बस मैं 3 कदम ही दूर हूँ। मुझे बस वहाँ तक जाना था जहाँ वो स्टार डांस कर रहे हैं और फिर मेरी लाइफ की हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहा और 2 साल बाद मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला। मैं प्राइम टाइम टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। ये सीरियसली एक बड़ा ब्रेक था क्योंकि मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था और लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था। ईमानदारी से बताऊं तो मैं जानबूझकर मॉल्स घूमने जाता था ताकि लोग मुझे देखें, स्माइल करें, मेरा ऑटोग्राफ लें। और मैं खुद को पहली बार टीवी पर देख रहा था। आपको कोई आइडिया नहीं है कि जब मेरे जैसा इंसान खुद को टीवी पर देखता है तो कैसा लगता है। मैं रोज़ खुद को टीवी पर देख रहा था। यह बहुत 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 बड़ा नशा था। मैंने यह भी देखा कि मेरे जो दोस्त इस सफ़र में मेरे साथ नहीं थे, अचानक से वो भी उभर कर आने लगे। वह शो बहुत पॉपुलर हो गया। मैं बहुत पैसा बना रहा था और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे पैसों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया और मैं और ज़्यादा पॉपुलर होते ही जा रहा था। अब मैं उन मॉल्स में नहीं जा सकता था जहां मैं अकेले जाया करता था, तो मुझे किसी की ज़रूरत थी जो मुझे लोगों से बचा सके। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अपने लिए पहला ड्रीम हाउस खरीदा। मैंने अपने लिए मेरी ड्रीम कार खरीदी और मैं आपको यह भी बता दूं कि अब जितना मुझे फीमेल अटेंशन मिल रहा था उतना मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त बस सपने में ही सोच सकते थे। मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रहा था और तभी कुछ अजीब सी चीज़ मेरे साथ हुई। मुझे इस फेम और पैसों की आदत हो जाती है तो मैं फिर से धोखा खाया हुआ महसूस करने लगता हूँ। जो सपने मैं जी रहा था मैंने इसके लिए 10-15 साल इंतज़ार किया था। मुझसे खुशी का और कामयाबी का वादा किया गया था, लेकिन यह चीज़ें मेरे पास कुछ ही दिन रही। मैं खुश नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे सक्सेस का यह वर्जन अच्छा नहीं लगा। मुझे फिर से प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर में ज़्यादा कामयाबी और खुशी दिखने लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूँगा। अब आती है दूसरी बात, सबसे बड़ा सच। मुझे पता चला कि जो चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं वो जब हमें मिल जाती है तो पता चलता है कि वो बड़ी नहीं है। अपने पास्ट में देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी चीज़ थी। इन सालों में मुझ पर बस यही जुनून सवार था कि आगे क्या होने वाला है। मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ किया करता था कि अगर यह हुआ तो यह करूँगा और 6 महीने में मैं यहाँ पहुँचूँगा। मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता था। मुझे अपने फ्यूचर को लेकर जुनून सवार था। मैं पास्ट की जिम्मेदारी तो ले रहा था, लेकिन मैं पास्ट और फ्यूचर के बीच झूल रहा और प्रेजेंट में नहीं जी रहा था। मुझे पता चला कि जब मैं स्टेज पर या कैमरे के सामने परफॉर्म करता हूँ तो बहुत एक्साइटेड करता हूँ। मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि मुझे पास्ट और फ्यूचर की फ़िक्र नहीं रहती। मैं बस उस लम्हे को जीता था और जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था तब यही सही मायनों में मैं जिंदा होता था। और पहली बार मुझ पर विश्वास करिए कि पहली बार मैंने यह समझा कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। यह पैसा और फेम नहीं था, यह प्रेजेंट था और एक्साइटमेंट था। जब मैं स्कूल में था तो 4 से 5:30 बजे तक का समय ऐसा था
जब मुझे बाहर जाना और खेलना अलाउड नहीं था। मुझे इंजीनियर बनने के लिए कहा गया, लेकिन मैं तो कुल मिलाकर बस 4 बजने का इंतज़ार करता था और 4 बजते ही बाहर जाकर खेलता था और वो 1.5 घंटा मुझे 5 मिनट के जैसा लगता था। मैं इसे तब नहीं समझ पाया, लेकिन अब बहुत ऑनेस्टली और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि वह 4 से 5:30 बजे वाला टाइम राइट नाउ मैं पिछले 5 सालों से जी रहा हूँ। कॉज और इफ़ेक्ट अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। एक्साइटमेंट ही कॉज है और एक्साइटमेंट ही इफ़ेक्ट है। तो 5 साल बाद मैं यहाँ हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा और फेम है, लेकिन अब मेरी लाइफ में पैसा और फेम की कोई औकात नहीं है। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत की कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।